बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आज एक दो बातें मैंने करनी थी, तो उसके बाद हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। एक्चुअली आज एक दो फ्रेंड्स ने जो है सजेशंस दी थी, वो ये कि हमें जो है अपने ग्रुप का नेम शो कराना चाहिए और अपना नेम मुझे शो कराना चाहिए, ताकि अगर कोई वीडियोस इधर उधर शेयर करे या यूट्यूब पे दे तो ग्रुप्स में दे तो उनको पता हो कि किसने वीडियो शेयर किया, ताकि अगर कोई डायरेक्ट हेल्प लेनी हो तो वो ले सके। तो एक अच्छा आप लोगों ने मुझे सजेशन दिए, तो आप लोग जो सजेशन देते हैं उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है, तो वो चीज़ें जो है मेरी रहनुमाई करती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, आप लोग मुझे साथ साथ सजेशन देते रहा करिएगा, तो इससे जो है हिम्मत और ज़्यादा मेरी होती है और मैं और ज़्यादा जो है ना बेहतर वीडियोस वगैरह बना सकूँगा। तो ये आप ग्रुप देख रहे हैं, ये हमारा ग्रुप है एथिकल हैकिंग के नाम से। और उसके बाद ये मेरी आईडी है, तो आप facebook.com/john_644। तो ये मेरी आईडी है, ये ग्रुप है। अगर किसी को किसी किस्म की हेल्प वगैरह चाहिए हो तो वो हमारे ग्रुप में आ सकता है और हेल्प ले सकता है। और उसके अलावा एक दो और सजेशंस फ्रेंड ने दी थी। कल एक दो लड़कों की मैंने पोस्ट देखी थी, तो वो कह रहे थे कि वायरलेस हैकिंग वगैरह की आप बता दें। तो एक्चुअली मैं एक चीज़ जो है ना स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो आप लोगों ने अच्छी सजेशन दी, उससे मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि मैंने मतलब क्या चीज़ इसमें और ऐड करनी है। तो बेसिकली जो मेरा कंसर्न था ना वो ये था कि मैं आपको कैली लिनक्स में सिर्फ हैकिंग के बारे में बताऊं, लेकिन अब आप लोगों ने एक और चीज़ कही है कि यहाँ पे एक पोस्ट है जिसमें मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल गई। आई थिंक ये पोस्ट थी हाउ टू हैक अ वाईफाई विच डज़ नॉट हैव पासवर्ड लाइक इट। अच्छा, फिर उसके बाद एक और फ्रेंड ने यहाँ पे कमेंट किया था कि वो ये चाहते हैं कि हसन भाई ये चाहते हैं कि डिटेल में ये चीज़ें हों। तो डिटेल में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैंने इन चीज़ों को कम से कम मुझे करते हुए ईयर्स हो गए हैं। तो ईयर्स में जो चीज़ आपके पास आती है, डिफरेंट किस्म के ब्लॉग्स पे मैंने पढ़ा, उसके बाद वीडियोस लेक्चर्स वगैरह लिए, क्लासेस वगैरह ऑनलाइन ली और कोर्सेज़ वगैरह भी किए, नेटवर्किंग वगैरह के, प्रोग्रामिंग्स वगैरह के, ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा। मेरी एजुकेशन भी कंप्यूटर साइंस में, तो तब जाके कहीं इतना आ, कुछ जो मुझे पता चला वो ये तमाम मुझे पता चला ना। तो अब एक दो लेक्चर के अंदर मैं ये चीज़ें बता नहीं सकता कि वायरलेस प्रोटोकॉल्स वगैरह, इंक्रिप्शंस वगैरह और स्टैंडर्ड्स वगैरह, नेटवर्क्स के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो आप लोग फिर इन्होंने मुझे सजेशन दिया कि वो ये करना चाहते हैं, तो अब मैं ये करूँगा कि मैं कैली लिनक्स को थोड़ा कम टाइम दूंगा और उसके बाद जो मेनली मेरा फोकस कैली लिनक्स के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि मैं आपको बाकी चीज़ों का भी बताऊं। जो वर्जन्स जो हमारे पास लिनक्स है उसके वर्जन्स का बताऊं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊं, टूल्स के बारे में बताऊं, रोज़ाना एक दो सॉफ्टवेयर बता दिया करूं ताकि आपको पता लगा करे आपका एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद ये नेटवर्क्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं साथ साथ बता दिया करूँगा। तो आज से मैं अपने लेक्चर को ऐसे शुरू किया करूँगा कि पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दिया करूँगा, टॉपिक्स बता दिया करूँगा, आप उनको भी नेट पे सर्च कीजिएगा और उसके बाद आखिर में मैं कैली लिनक्स को देखूँगा, एक दो चार कमांड जितना भी हम कर सके अपने लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो बेसिकली मेरा मेनली फोकस होता है 15 से 20 मिनट का लेक्चर हो, तो इसमें बंदा कुछ ना कुछ कर लेता है, काम वगैरह सीख सकता है। तो आज हमने क्या चीज़ देखना है, आज मैंने आपको एक दो चीज़ों के बारे में बताना है कि चले मैं यहीं से आपको बता। ये देखिए, ये आपको तीन आइकन्स नज़र आ रही है, एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने इसके बारे में आपको एक दो चीज़ें बतानी है। तो एक्सटेंशंस होती है, ब्राउज़र एक्सटेंशंस होती हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चले जाएं, सेटिंग्स के अंदर चले जाएं और उसके बाद एक्सटेंशंस में चले जाएं। काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो ये देखिए मेरे पास ये एक्सटेंशंस वगैरह हैं, ज़ेनमैट वगैरह है, ये इन प्रॉक्सी वगैरह प्रॉक्सी के लिए होती हैं। तो आप एक्सटेंशन वगैरह यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप गूगल में भी जाके उनको सर्च कर सकते हैं। लाइक काफ़ी यूज़फुल एक्सटेंशन होते हैं। लाइक मैंने ये मैच वगैरह देखने के लिए मैंने एक्सटेंशन किया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैच देख लेता हूँ। और ये फिर आपको जो है गूगल में भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, तो डायरेक्ट प्ले स्टोर में चले जाएँ क्रोम के, ये देखिए सर्च द स्टोर, आपने कोई एक्सटेंशन करनी है। लाइक मेरे पास क्रिक इन्फो की
क्रिक, ये सारे आपको दे रहा होगा, ठीक है। क्रिक इन्फो, क्रिक INFO, ये आपको बहुत हेल्पफुल देती हैं। ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेंगे, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। उसके लिए मेरे पास बुक मार्क की एक्सटेंशन, मैंने बुक मार्क्स किए हुए हैं, और ये मेरे पास जो है क्लिक एंड क्लीन किया कि आपकी कैशे वगैरह, कुकीज़ वगैरह। तो मैंने आपको बेसिकली जो चीज़ बनानी है वो कैशे बतानी है, ठीक है। एक कैशे होती है हमारे पास, एक कुकी होती है। कैशे हमारे पास क्या चीज़ होता है कि ब्राउज़र का एक पार्ट होता है, कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होती है, उसको कैश कहते हैं, ठीक है। तकरीबन आजकल जो कंप्यूटर्स में अगर आप जाएं तो किसी शॉप वाले से पूछें यार इसमें कैश कितनी लगी हुई है, तो आपको बता देगा कि जो है ना इसमें कैश कितनी लगी हुई है। 2 MB है, 4 MB है, 6 MB है, 8 MB है। बेसिकली आज कल जो है 6 MB तक की होती है, 8 MB तक की होती है, इससे ज़्यादा नहीं, ये कैश मेमोरी होती है। ये हमारे पास होती है कि हमारे पास जो CPU होता है ना, उसमें रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। पॉइंटर रजिस्टर होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं, और उसके बाद हमारे पास बफर्स वगैरह होते हैं। रजिस्टर्स में बिट्स स्टोर होती हैं, आपने देखा होगा ना, 64 बिट, 32 बिट। कंप्यूटर में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में आए, ये देखिए आपको बता रहे हैं कि 64 बिट। इसका मतलब है कि ये इसमें 64 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे, जो फिज़िकली होते हैं। प्रोसेसर की अपनी कोई मेमोरी नहीं होती ना, प्रोसेसर में है कोई हार्ड डिस्कें लगी होती हैं प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर एक चिप होती है बस, जो 1971 में इंटेल ने बनाई थी, और उसको बनाया था टेडॉफ ने, TEDHOOF, ठीक है। टेडॉफ ने बनाया था, फिर उसमें रजिस्टर्स वगैरह आ गए थे। तो अब हमारे पास ये होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमारे पास जितने भी प्रोसेस इस वक्त चल रहे हैं, ये रजिस्टर में जा रहे होते हैं, फिर रजिस्टर को सॉल्व करते हैं। फिर जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के उसमें पार्ट्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके जो है ना अपने अपनी जगह पे जाके उसने प्रोसेस होना होता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं स्टोर होना होता है। इसी तरह हमारे पास जो है ना कैश मेमोरी होती है। अगर CPU के पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं, तो कुछ देर के लिए वो कैश में रखता है, और ये रैम से ज़्यादा तेज़ मेमोरी होती है। रैम में एड्रेसिंग होती है हमारे पास, जितने भी एलोकेशंस होते हैं, आपके स्टैक हो गए, हीप हो गया। स्टैक हमारे पास होता है ये मतलब मैनेज्ड सेक्शन होता है मेमोरी का, और जो हमारे पास हीप होता है वो अनमैनेज होता है। स्टैक में सारे वेरिएबल्स वगैरह और जितने भी आपके पास स्टोरिंग होनी होती है वो तरतीब से होती है, लेकिन हीप में जो होती है वो मेमोरी के चंक्स असाइन किए जाते हैं। चंक्स का मतलब है कि मेरे ख्याल में ये कुछ एडवांस होता जा रहा है, मतलब कि चंक आप इस चीज़ को कहते हैं कि मेमोरी के पैकेट्स दिए जाते हैं विदाउट नीड के, मतलब 20 पैकेट्स दे दिए, चंक 20 बिट्स का चंक दे दिया। एक पैकेट में आई थिंक 20 बिट्स होती हैं, तो वो जो है ना साइन किया जाता है। तो अब हमारे पास जो मेनली मैं आपको बता रहा था कि कैशियर से बात शुरू हुई थी और हम जब चले गए हीप और स्टैक की तरफ, ये अननेसेसरी बातें हैं। तो बहरहाल इन पे आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इंसान अगर अपने विजन से हट के काम करता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं मेनली कोशिश अब करूँगा कि मेरा जो कंसर्न है वो टू द टॉपिक रहे। तो अब हमारे पास कैशे ये होती है कि आपकी जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं ना वो स्टोर हो रही होती हैं, ठीक है। आपके पास ब्राउज़र में एक जगह होती है जहाँ पे जो कुछ आप टाइप करते हैं वहाँ पे स्टोर हो रही होती हैं। अब ये देखें, मैंने ये वापका वगैरह, ये विकीपीडिया वगैरह और ये साइट्स मैंने जो ओपन की थी, ये सारे कैश में, ब्राउज़र के कैश में, ये CPU के कैश में नहीं है, ठीक है। जब भी मैं स्टोर करता हूँ, मैं गूगल लिखूँगा तो ये देखें, जब भी मैंने लिखा तो उसने क्या कर दिया कि मुझे प्रीवियस जो भी मैंने साइट्स खोली थी वो तमाम मुझे उसने दे दी, ठीक है। ये इसमें मैंने सर्च किया था जेंटो, ये लिनक्स का बहुत एडवांस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे पास उबंटू होता है, फेडोरा होता है, लेकिन जेंटो में ये होता है कि डेवलपर्स डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं वो मशीन के साथ, ही बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो इसमें आम लोग काम नहीं कर सकते। अभी मैंने ख़ुद इसमें काम करने लगा हूँ, तो मैं भी इसमें अभी नॉब हूँ, मतलब सीख रहा हूँ मैं इसको। तो एक्चुअली जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो कभी आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखना चाहिए। तो बेसिकली ये जो हमारे पास है ये कैश से आ रहा है। अगर किसी ने आपके कैश को एक्सेस कर लिया
तो वो आपका काफ़ी सारा डेटा निकाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ बेसिकली बिस्किट को कुकी कहते हैं, लेकिन कुकीज़ में हमारे पास क्या होते हैं कि पासवर्ड्स वगैरह होते हैं। आपने लिखा facebook.com, उसके बाद फेसबुक का पासवर्ड है, उसने कहा कि सेव पासवर्ड। सेव जब आप करते हैं ना तो फिर आपके पास कुकीज़ में पासवर्ड चले जाते हैं। तो अगर किसी ने आपको कुकीज़ को एक्सेस कर लिया तो बहुत आसानी से निकाल सकता है। ठीक है, लाइक मेरे पास, मैं सेटिंग में चला गया और उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं चला जाऊँ कुकीज़, आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये मुझे बता रहा है कि यहाँ कुकीज़ हैं, मैनेज एक्सेप्शंस, मैं इसमें जाता हूँ। अच्छा, ऑन साइट डेटा, ये देखिए कुकीज़ में स्टोर हुए पड़े हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पासवर्ड्स भी होंगे। अगर आप गूगल में करें और कुकीज़ वगैरह देखें, वहाँ पे आपको किसी के पासवर्ड भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक टूल का नाम बताता हूँ जिसमें से आप कुकीज़ का डाटा स्टील कर सकते हैं। आप नेट कैफ़े चले जाएं और वहाँ पे अगर किसी के ब्राउज़र में से कुकीज़ में से पासवर्ड उसने स्टोर की है तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं, काफ़ी कुछ वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसने एडमिनिस्ट्रेटर को पासवर्ड लगाया हो तो फिर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूज़ करें USB स्टीलर, एक छोटा सा टूल है USB स्टीलर। ठीक है, USB स्टीलर में जब आप करेंगे ना तो USB स्टीलर्स में डिफरेंट किस्म के अटैक्स बन जाते हैं। काफ़ी किस्म के आप बना सकते हैं। आप किसी का पासवर्ड निकालना है ब्राउज़र के अंदर से, आपको किसी का वायरलेस का एड्रेस निकालना है, मतलब पासवर्ड निकालना है, तब वो सब कुछ आप निकाल सकते हैं। देखें USB स्टीलर है। ठीक है, इन्होंने आपको तरीका भी यहाँ पे बताया होगा कि मैसेंजर के पास निकलेंगे, मेल के निकलेंगे, प्रोटेक्टेड स्टोरेज पास व्यू निकलेंगे, मतलब कुकीज़ में से ये जो पासवर्ड्स हैं ये सारे निकल आएंगे। ठीक है, उसके बाद बुलेट्स पास व्यू, डायल अप पास, मतलब कि PTCL वगैरह के, PST राउटर पासवर्ड, स्निप पासवर्ड, नेटवर्क पासवर्ड, और ये बहुत सारी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स, पहले जब XP होता था तो उसमें ये ऑटो रन का एक ऑप्शन होता था, वो ऑटो रन हो जाता था। लेकिन अब जो है ना ऑटो रन नहीं होता। ये देखें, ये आपके पास मास डाटा ये स्टार्ट किया, ये बेसिकली डॉस का कमांड है, वो डॉस में सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। फिर वो कह रहा है कि स्टार्ट XP फिर इसको फिर इस फाइल में इसकी ये फ़ाइल बनानी है आपने, इसके अंदर स्टोर कर देना TXT फाइल के अंदर। तो ये देखें, मेल पासवर्ड और मैसेंजर पासवर्ड, राउटर पासवर्ड, सब कुछ कहाँ पे स्टोर होंगे? ये राउटर पासवर्ड TXT फाइल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपके पास वो जो है ना बता भी रहा है कैसे आपने बनाना है, क्या क्या आपका निकलेगा। बेसिकली ये हमारे पास होता है। तो मैंने बताना आपको ये था कि आप जब भी पासवर्ड वगैरह स्टोर करें, अपनी कुकीज़ जो हो गई, और आप बेशक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, क्लिक एंड क्लीन नाम है इसका। तो आप यहाँ पे अगर लिखें ना क्रोम, तो ये आपको देखें क्लिक एंड क्लीन दे देगा कि आप इंस्टॉल कर लें। आप अपने पासवर्ड्स वगैरह, अगर आप नेट कैफ़े वगैरह जाते हैं, किसी कज़न के कंप्यूटर पे चले जाते हैं या कहीं भी कंप्यूटर पे चले जाते हैं और आप वहाँ पे जो है ना अपना वो स्टोर करा लेते हैं एडिट टू क्रोम का मतलब है ऑलरेडी ऐड है। लेकिन अगर आपके पास आएगा ऐड टू क्रोम, आप ये कर लेंगे तो बेहतर है कि आप अपने जितनी भी ट्रैफिक वगैरह उसको बाद में रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और उसके बाद अब हमने आगे भी चलना है। तो मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ अपना VMware वर्कस्टेशन। अच्छा, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना मतलब उसको पढ़ें, थोड़ा लिनक्स वगैरह में काम करें। जैसे मैं ये डेबियन है, और आप बेहतर है कि डेबियन में आप काम कर रहे हैं, फेडोरा वगैरह में, उबंटू वगैरह में काम करें, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। वहाँ पे कॉपी वगैरह की कमांड्स होती हैं, कट की कमांड्स होती हैं, ये तमाम कमांड्स जो है ना आपको आनी चाहिए। जब आप कमांड लाइन से इंटरेक्शन करेंगे तो इसका मतलब है आप डायरेक्टली कंप्यूटर के पास जा रहे हैं, तो वो ज़रा आपको पावर ज़्यादा देता है। लेकिन ये जो GUI टूल्स होते हैं इसमें आपके पास इतनी पावर नहीं होती। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। आज मैंने आपको एक टूल बता दिया USB स्टीलर, आप ये बना सकते हैं, किसी के कंप्यूटर में लगाएं और
अगर आपको समझ ना आए तो मुझे बता दीजिए कि मैं आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरह इसको बनाया जा सकता है। बहुत बेसिक सा टूल है। तो होप ये स्टार्ट हो गया होगा। डन। इसमें कुछ एरर्स वगैरह भी आएंगे, लेकिन वो एरर्स होते हैं, वार्निंग्स होती हैं बेसिकली। ये देखिए यार है फेल स्टार्टअप सर्विस रिटर्न वी एम वेयर टूल्स हमें इंस्टॉल, आज हमने जो देखना है वो वी एम वेयर टूल्स है। मैंने वो बेसिकली इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। आप जिस चीज़ में जितना ज़्यादा घुसेंगे आपको उतना ज़्यादा पता लगेगा। अच्छा, ये मेरे पास आई थिंक ओल्ड आ गया है। मैंने गलत दे दिया। कैंसिल खाली। लॉगिन। ये एक्चुअली मैंने लर्न कर रहा था जब, तो तब मैंने इंस्टॉल किया था। तो इसमें काफ़ी जो पैकेजेस हैं वो जीनोम 3 फेल टू लोड। जीनोम जो है ना डेस्कटॉप थीम्स का नाम है, ठीक है। अब ये पुराना है काफ़ी, लेकिन चले मैं आपको ना इसी में करके दिखाता हूँ कि आप जो है कैसे इसको वी एम वेयर टूल्स वगैरह। आई थिंक इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको, ये देखें मैं ब्लैक सी स्क्रीन है, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो है ना इसमें फ़ॉल्ट है काफ़ी। मैंने अपग्रेड किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पे मसला हो गया था, ये अपनी थीम जीनोम 3 में चला गया था। तो आपको मैं आगे बताऊँगा कि KDE और जीनोम वगैरह क्या चीज़ें होती हैं। ओपन टर्मिनल यहाँ से आपके पास आ जाएगा। अच्छा, तो वी एम वेयर टूल्स हमारे लिए किस लिए चाहिए होते हैं, ताकि हम ये करते हैं कि आप ये देखें यहाँ पे मेरे पास अगर मैं गूगल खोलूँ, गूगल, हमने ऐसे समटाइम्स ऐसा करना होगा कि हमारे पास मैं लिख देता हूँ फ्लावर फ्लावर, तो मुझे ये इमेज चाहिए। समटाइम हमारे पास ऐसा होगा कि हमें कुछ फाइल्स चाहिए होंगी जो हमने अपने कंप्यूटर से उसमें डालनी होंगी आपके वी एम वेयर के अंदर, तो आप डायरेक्टली नहीं डाल सकेंगे। मैं कॉपी करता हूँ इसको। मैंने इसमें आई थिंक नहीं किए हुए इंस्टॉल वी एम वेयर टूल्स, ये आ रहा है, ठीक है। आई थिंक मैंने इसमें वी एम वेयर टूल्स इंस्टॉल किए हुए। आपने हाँ, जो फाइल्स वगैरह है ना वो आप इसमें डालेंगे अपने इसके अंदर। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन हो तो ऑलरेडी शायद उसने उठा लिए हो, लेकिन अगर किसी के पास नहीं हो रहे हो तो आपने मशीन के ऊपर राइट क्लिक करना है। ये देखें री इंस्टॉल वी एम वेयर टूल्स आ रहा है, तो इसमें आना चाहिए इंस्टॉल वी एम वेयर टूल्स। मैं आपको री इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप माई कंप्यूटर के अंदर जाएंगे और बेसिकली और दूसरे वर्जन के अंदर ना आपके डेस्कटॉप पे वी एम वेयर टूल्स का वो आ जाएगा। लेकिन अगर ना आए तो आपने क्या करना है कि यहाँ जाना है, उसके बाद इसको ओपन करें और वी एम वेयर टूल्स को उठा लें, कॉपी करें और इसको मैं रख देता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। मैंने उठा के इसको डेस्कटॉप पे रख दिया, ये डेस्कटॉप पे आ गए। तो मैं आपको जनरली कुछ कमांड्स बता देता हूँ कि आप किस तरह जो है ना इसको वो करेंगे। अच्छा, एक और मैंने चीज़ आपको कहना है कि आप जो जितनी भी वीडियोस देखें ना वो HD मोड में देखें। HD मोड में आप कैसे देख सकते हैं, क्लिक, कहाँ है वीडियो, ये देखें वीडियो ना, ये HD लिखा हुआ है। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ ना तो आप ये देखें मेरे पास जो है ना ये धुंधला नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपने इसको ठीक करना हो तो ये देखें आप चले जाएं HD मोड में, कुछ लोगों ने पोस्ट किया था, ये देखें HD मोड में आप चले जाएंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन इंशाल्लाह आएगी ना वो HD मोड में होगी और आप ज़्यादा क्लियर इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से साथ जब तक ऑन होगी तो मैं आपको ये टूल्स वगैरह का दिखा दूँ कि वी एम वेयर टूल्स हमारे पास होता है गेस्ट टू होस्ट शेयरिंग के लिए, ठीक है। वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, उसके बाद आप तो उसकी रीज़न ये थी कि देखें आपके पास अब जो टेक्स्ट आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने हमेशा जो है वो HD मोड में देखना है। अच्छा,
उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास टूल्स आ गए, आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को जब आप ओपन करेंगे तो सी डी डैश डैश मेन पे चले जाता हूँ मैं, इसको कहता हूँ LS डेस्कटॉप सी डी डेस्कटॉप। अच्छा, उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ LS, क्या चीज़ पड़ा है मेरे पास भी। तो अब ये RAR फाइल है बेसिकली हमारे पास, TAR.gaz। अब हमने इसको खोलना है। इसको जैसे हम करते हैं ना ऐड टू आर्काइव करते हैं, अब हमने वो करना है। तो हम करेंगे TAR-XF और उसके बाद मैं इसको क्या कहूँगा VM। तो अब हमारे पास ये कमांड होती है, एक और भी होती है CH मोड भी अभी हम जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ। तो अब इसको क्या करेगा कि ये इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये देखिए इसने इसको एक और फाइल बना दी। इसको अगर आप ओपन करें तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास फाइल्स वगैरह पड़ी होंगी, ये फाइल्स वो शो करवा रहा है। अब हम इसको डायरेक्टली क्लिक श्लिक नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे कि LS जब हम करेंगे तो उसने हमें VMware टूल्स डिस्क्रिप्ट का एक और फोल्डर बना दिया। तो अब हम इसको करेंगे कि CD और VMware के फोल्डर के अंदर चले जाओ, क्लिक कर दिया, अपडेट्स आर अवेलेबल, नो वी डोंट नीड। वैसे डेबियन बताता नहीं है अपडेट्स अवेलेबल, ये जब अपडेट हुआ ना जीनोम 3 में गया तो अब ये वो बता रहा है, वैसे डेबियन में नहीं आता। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है कि मैं इसको कहूँगा LS दिखाओ मुझे कौन कौन सी। अब हमें ये फ़ाइल चाहिए, जैसे आप विंडोज़ में कहते हैं ना VMware install.exe, जो हमारे पास उसमें होती है ना, ये PL है। PL आई थिंक ये पर्ल की एक्सटेंशन है। पर्ल हमारे पास एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ठीक है, तो शायद ये उसकी हो एक्सटेंशन। तो अब हमने इस फाइल को रन करना है। तो इस फाइल को जब हमने रन करना है कंप्यूटर में, विंडोज़ में आप डबल क्लिक करते हैं रन हो जाता है। इसमें आप नहीं करना है ./ और VM डैश इनवैलिड, आई थिंक मैंने स्पेस दे दी है VM। तो मैं जब इसको एंटर करूँगा तो उसने क्या करना है, वो कह रहा है यू हैव अ वर्जन ऑफ VMware टूल्स इंस्टॉल, फर्स्ट अनइंस्टॉल द करंटली। मैं चले इसको कह देता हूँ यस, पहले वाले को ख़त्म कर दो। ख़त्म हो गया। अब वो नेक्स्ट चलाना उसने शुरू कर दिया कि जनरेशन EMD 64 अपडेट। अच्छा, दिस प्रोग्राम। अब आपने यहाँ पे सिर्फ यस करना है, इसको एंटर दबा देना है। इन विच डायरेक्टरी ETC में करना है, मैंने कहा यस कर दे। इसको भी नेक्स्ट, इसको भी एंटर बस आप करते जाएं। जब एंटर करते जाएंगे ये तमाम डायरेक्टरीज़ और फाइल्स जो है ना खुद से बनाता रहेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। इन विच डायरेक्टरी, इसी में मैंने कहा ठीक है एंटर कर दो, यस कर दो। इसको भी एंटर कर दो, अच्छा इसको भी एंटर कर दो, वो ऊपर डन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि दबा दें चेंज इट, नो, इसको आप एन कर देंगे। ठीक है, कि हमने चेंज नहीं करना, इसको यस कर दें, इसको यस कर दें, यस कर दें, यस नॉट अ वैलिड पाथ, एंटर द पाथ टू यस, एंटर द पाथ नॉट मैंने उसको अगर हम एन कर देना आपने, और इसके बाद कंटिन्यू, बस यस आप लगे रहें। और उसके बाद उसने क्या करें, क्रिएटिंग इनिट RD बूट इमेज फॉर द कर्नल अपडेटिंग, और ये इन फाइल्स को जो ना अपडेट कर देगा। और उसके बाद ये देखिए आपके पास डन एक जगह शायद वो फेल लिखा हुआ आ जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इस तरह आपके पास जो VMware टूल्स वगैरह होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे, और फिर आप गेस्ट टू होस्ट जो शेयरिंग होगी आपके पास ऑन हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ फेल हो रही है लेकिन इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये सब कुछ आपके पास शुरू हो जाएगा। अनएबल टू स्टार्ट सर्विस ये एरर है एक, लेकिन जितनी भी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड थी वो चल जाएंगी। और फिर आप क्या कर सकेंगे कि आप कॉपी वगैरह करना आपके शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि ऑलरेडी है तो रिप्लेस कर दो इसको यार। तो कल देखते हैं। और आप जो है ना साथ साथ मुझे गाइड करते रह के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक ग्रुप में किसी ने नेगेटिव कमेंट नहीं किया। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।